नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज जिन विषयों पर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वो है कि कुछ एक एस्पेक्ट जो है पोषण ट्रैकर में वो पेंडिंग रह जाते हैं, जिसके कारण जो आंगनवाड़ी सेंटर लेवल पे या प्रोजेक्ट लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे जो प्रोग्रेस है, जो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उसमें कुछ एक कमियां रह जाती हैं। तो आज हम इन छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे जो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स बड़े ध्यानपूर्वक ज़रूर सुने और जो छोटी छोटी कमियां हैं इनको दूर करने की अगर कोशिश करेंगे तो जो आंगनवाड़ी सेंटर की प्रोग्रेस है, उनके आंगनवाड़ी सेंटर की जो प्रोग्रेस है, जो अचीवमेंट है पोषण ट्रैकर पे, वो 100% होगी, 100% होगी। तो सबसे पहले जो पहला है वो है आधार वेरिफिकेशन। मोस्ट ऑफ द आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बेनिफिशरीज का जो आधार वेरिफिकेशन है वो कर लिया है, लेकिन अभी भी हम बड़े सारे प्रोजेक्ट्स में देख रहे हैं तो उनकी जो प्रोग्रेस है वो है 95%, 96%। तो हमने जो सरकार का जो टारगेट है वो है कि सैचुरेशन पॉइंट तक जाना है। सैचुरेशन का मतलब है कि हमने 100% जो आधार वेरिफिकेशन करनी है। तो उसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करेंगे कि दोबारा से रीचेक कर लेंगी कि कोई ऐसा बेनिफिशियरी तो नहीं है जिसका आधार वेरिफिकेशन जो है पेंडिंग है। तो अगर हमने डायरेक्ट इसके लिए चेक करना है तो हम सीधे जाएंगे, जैसे ऊपर बेनिफिशियरी, डेली ट्रैकिंग और होम विजिट वाली फाइल्स हैं। फिर है एक्शन सेंटर। एक्शन सेंटर में आइडेंटिफाई फादर ऑब्लिक गार्डियन आधार, उसके बाद रजिस्टर बेनिफिशियरी, उसके बाद वेरीफाई आधार। जब वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे, जैसे जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं जिनका पोषण ट्रैकर मैंने ओपन करके रखा है, इसमें रिकॉर्ड्स नॉट अवेलेबल, दैट मीन्स इनके जो आधार हैं वो 100% वेरीफाइड हैं। अगर कोई एक भी बेनिफिशियरी का आधार अनवेरीफाइड होगा तो एक्शन सेंटर में जाके अनवेरीफाइड आधार पे आप क्लिक करेंगे तो वो एक या दो आधार हैं वो अनवेरीफाइड वो आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा तरीका ये भी है कि आप डायरेक्ट बेनिफिशियरी पे जा सकते हैं। तो आप बेनिफिशियरी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद जैसे आगे जो वेरीफाइड आ रहा है, जो आगे एक कॉलम सा बना हुआ है, जो ग्रीन कलर का है, जो हरे कलर का है और बीच में वाइट में वेरीफाइड लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये आधार ही वेरीफाइड है। अगर आधार वेरीफाइड नहीं होगा तो ये रेड कलर में होगा। तो उसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स कई बार ये भी पूछती हैं कि आधार हमने तो जो आधार नंबर है वही चढ़ाया है, आपने क्या करना है उस बेनिफिशियरी का आधार कार्ड लेके। ऐसे आधार कार्ड फोन में नहीं मांग रहे हैं कि क्या नंबर है, आपने बेनिफिशियरी का आधार कार्ड लेना है और जो वहां आधार नंबर होगा पहले वो देख रीचेक करना है। नंबर 2, आपने वो उसके बाद उसका नाम चेक करना है कि नाम में कोई कैपिटल लेटर में हो या आपने समाल में लिख दिया हो, उस चीज को चेक करना है। तीसरा, उस आधार में जो डेट ऑफ बर्थ आधार में लिखी होगी आपने वही करनी है। आप जब ये तीनों एस्पेक्ट देखेंगे, तीनों एस्पेक्ट अपलोड करेंगे तो आपका जो बेनिफिशियरी का आधार है वो वेरीफाई हो जाएगा। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है मोबाइल वेरिफिकेशन। वो बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अभी भी मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं किया है। तो मोबाइल THR चढ़ाने से पहले आप ये ज़रूर कर लें कि जो मोबाइल जो अनवेरीफाइड है वो मोबाइल ज़रूर वेरीफाई कर लें। तो उसमें भी दोबारा आप ऐसे कर सकते हैं जी, होम में ही जाके एक्शन सेंटर पे जाके नीचे जैसे है आइडेंटिफाई फादर ऑब्लिक गार्डियन आधार, रजिस्टर बेनिफिशियरी, वेरीफाई आधार, माइग्रेट बेनिफिशियरी, माइग्रेट आउट बेनिफिशियरी, तो लास्ट में है वेरीफाई मोबाइल। इसलिए मैं इसको इसलिए ओपन नहीं कर रहा हूं क्योंकि बड़े सारे हैं, जब मोबाइल नंबर आ जाते हैं तो यूट्यूब क्या करता है, क्योंकि वो पर्सनल होते हैं तो वो वीडियो को रिमूव कर देता है। तो इसलिए जो वेरीफाई आधार पे आपने वेरीफाई मोबाइल जो एक्शन सेंटर के लास्ट में है, आपने यहां क्लिक करना है। तो जो भी आपके अनवेरीफाइड जिन भी बेनिफिशियरीज के जो मोबाइल होंगे अनवेरीफाइड होंगे वो आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो आप अदरवाइज भी कर सकते हैं बेनिफिशियरीज पे जाके, जैसे 6 months to 3 year चिल्ड्रन वाला में जो फाइल है वो खोल रहा हूँ। जो है सबसे पहले आतिफ वानी। तो आप सबसे पहले इस पे जब क्लिक करते हैं तो जहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो मोबाइल आतिफ वानी नीचे मोबाइल दिया हुआ है उसके आगे वेरीफाई लिखा हुआ है, जहाँ पे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो मोबाइल नंबर आ जाता है, रिक्वेस्ट फॉर OTP, आपने OTP पे क्लिक करना है। तो जी OTP उस जो बेनिफिशियरी है जो मोबाइल दिया गया है उसमें जाएगा, तो उनसे आपने OTP लेके क्या करना है कि यहाँ पे जो नंबर है वो डाल देना है। अब कुछ एक वर्कर्स ये भी कहती हैं कि जो अपना मोबाइल
मोबाइल वेरिफिकेशन है, कुछ एक जो बेनिफिशियरी है उनके पास मोबाइल नहीं है, तो आप किसी उसके फैमिली मेम्बर का मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, आप किसी दूसरे पर्सन का भी मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से OTP लेके आप उसको ऐड कर सकते हैं। एक मोबाइल में आई थिंक कि जो 5 बेनिफिशरीज हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, वहाँ OTP जाएगा उस नंबर पे, तो आप वो नंबर लेके तो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड एस्पेक्ट है वो है ऐड चाइल्ड आधार। उसमें आपने देखना है कि जहाँ पे आपने बच्चों की जगह आपने पेरेंट्स का, उसकी मदर का, उसकी माँ का, जहाँ उसके फादर का जो आधार था वो गार्डियन का आधार था वो अपलोड किया था। लेकिन अब बच्चे का अगर आधार बन गया है, आधार जनरेट हो गया है, तो आपने पेरेंट्स से आधार लेके, तो जैसे यहाँ ये आतिफ वानी नीचे मोबाइल नंबर है, फिर आधार नंबर है, ऐड चाइल्ड आधार पे जाना है, जहाँ पे चाइल्ड आधार नंबर, वो आधार आपने आधार कार्ड लेना है, आधार कार्ड में देखना है कि जो आधार नंबर है उसे ठीक अच्छे ढंग से जी भरना है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद चाइल्ड फुल नेम, अब आपने जहाँ पे बच्चे का नाम लिखना है और वही नाम लिखना है जो आधार पे लिखा हुआ है। उसके बाद चाइल्ड डेट ऑफ बर्थ एज पर जो आधार पे डेट ऑफ बर्थ होगी वो लिखना है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे, वेरीफाई आधार पे जाएंगे, तो इस तरह से जो बच्चे का आधार है वो ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो आपने जैसे करना होता है कि जैसे आप होम पे ही जाते हैं, तो जहाँ डैशबोर्ड में ही जाना है, तो आपने जैसे जी आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग है, ग्रोथ मॉनिटरिंग मतलब हाइट वेट, जी आपको पता ही है कि 5 तारीख से पहले पहले आपने सभी बेनिफिशरीज का हाइट और वेट कर लेना है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें सैम और जैसे सीवियरली मॉल नॉरिश्ड, मॉडरेटली मॉल नॉरिश्ड और स्टंटेड चिल्ड्रन आते हैं, इसलिए जब भी आप हाइट वेट करें ध्यानपूर्वक आपने हाइट वेट करके उसको नोट करना है, फिर उसको पोषण ट्रैकर पे चढ़ाना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने जे चेक कर लेना है कि होम विजिट कोई पेंडिंग तो नहीं है, अगर पेंडिंग है तो इसे क्लिक करके इसे क्लियर करना है। उसके बाद जो शेमा एस्पेक्ट है वो है THR, टेक होम राशन। आपको ऑलरेडी पता है कि जो THR है वो प्रेग्नेंट लेडीज मतलब कि गर्भवती महिलाएं, लैक्टेटिंग मदर मतलब दात्री महिलाएं, और जो बच्चे हैं 6 महीने से लेके 3 साल तक उनको देना होता है। तो आपने जो उनका जो THR है वो भी फिलअप करना है वो। और ये ध्यान रखेंगे THR फिलअप करने से पहले आप जो आधार है, सॉरी जो मोबाइल है उसको वेरीफाई ज़रूर कर लें। अगर उनके पेरेंट्स के पास मोबाइल नहीं है तो आप जो किसी दूसरे पर्सन का भी जो मोबाइल लेके वहाँ पे OTP जाएगा, तो OTP वहाँ पे करके तो आप वो जो अपना जो मोबाइल है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जो माइग्रेट बेनिफिशरी है। जैसे जे भी देखने पे आता है कि जब डिलीवरी हो जाती है तो बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करती हैं कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं वहाँ से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं, जैसे ही उनकी डिलीवरी हो जाएगी तो आपने पोषण ट्रैकर पे जाके उसको क्या करना है कि उस जो गर्भवती महिला है उसको लैक्टेटिंग मदर में माइग्रेट करना है। तो आपने जे जरूर माइग्रेट बेनिफिशरी में भी आ जाएगा अगर आपको नहीं पता होगा, अदरवाइज आपने बेनिफिशरीज पे जाके आपने प्रेग्नेंट वुमेन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उस जिसको आपने माइग्रेट करना उसका नाम आ जाएगा, तो वहाँ से आप जो है माइग्रेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन कोई भी नहीं है और ऐसा कोई केस नहीं है, इसीलिए ये मैं एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको कई बार बता चुके हैं कि आपने कैसे उसको माइग्रेट करना है। इसके साथ साथ ये ध्यान रखें कि जब भी जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स जो प्रेग्नेंट लेडी की जब डिलीवरी हो जाती है उसको माइग्रेट कर दिया लैक्टेटिंग मदर में, लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चा है उसको वो ऐड नहीं करती हैं। तो आपने बच्चे को जरूर ऐड करना है, उसके पेरेंट का आधार नंबर लगा के, उसकी मदर का ही आधार नंबर लगा के उसको जरूर ऐड करना है। अगर बच्चे का नामकरण नहीं हुआ है, अगर उसका नाम नहीं रखा हुआ है, तो आप कोई भी जो नाम है जैसे जो बेबी बॉय है, बेबी गर्ल वगैरह है, आप वो नाम रख सकते हैं टेम्परेरी। जैसे ही बच्चे का आधार आएगा तो आप वो नाम जो है बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं। ये भी देखने में आया है कि जो हमारी जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो दात्री महिलाएं हैं, और बच्चों का जो रेशो है, जैसे जितनी दात्री महिलाएं हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग उतने ही जो बच्चे होने चाहिए, जहाँ उससे ज़्यादा बच्चे होने चाहिए। जी अलग है, कुछ एक एक्सेप्शन होती हैं, जैसे अगर अनफॉर्चुनेटली किसी जो लैक्टेटिंग मदर की डेथ हो गई है, उसका बच्चा है, तो उस केस में जो बच्चा रहेगा, लेकिन जो दात्री महिला है वो
वो नहीं है, तो उस केस में भी जो बच्चों का जो नंबर है वो ज़्यादा ही होना चाहिए। लेकिन जब हम टोटल एम्पियर्स देखते हैं उसमें ये आता है कि जो बच्चों का नंबर कम है और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनका नंबर ज़्यादा है। तो आपने ये जो मिसमैच हो रहा है, जो 0 से लेके 6 महीने तक बच्चे हैं और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, इनमें मिसमैच हो रहा है। जहाँ लैक्टेटिंग मदर्स का नंबर ज़्यादा आ रहा है और 0 से 6 महीने के जो बच्चे हैं उनका नंबर कम आ रहा है, इसका एक ही कारण है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो माइग्रेट तो कर देती हैं, लेकिन माइग्रेट करने के साथ साथ जो बच्चा है उसको ऐड नहीं करती हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, इसको ज़रूर ऐड करना है ताकि जो एम्पियर आपकी, क्योंकि आपकी जो एम्पियर बनेगी वो ऑटोमेटिकली बनेगी। अब आप वैसे नहीं, जैसे पहले एम्पियर जो आप ऑनलाइन करते थे WCD में, अब वैसा नहीं होगा। आप जैसे जैसे फिगर चढ़ाते चलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है एम्पियर जो जनरेट होगी, तो उसमें अगर आप जे साथ साथ में बच्चे को चढ़ा देते हैं तो उसमें वो जो प्रॉब्लम है, जो गैप है, वो नहीं आएगा। उसके बाद आपने मोर पे जाना है। आपको पता ही है कि मोर पे जाना है, जो इवेंट्स हैं जी अभी नहीं करने हैं। उसके बाद जो आप नीचे आ रहे हैं आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस, तो आपने स्टेटस पे जरूर चले जाना है, ऐड न्यू चेक लिस्ट पे जाना है और आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस जो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है, तो आपने ये सभी साथ साथ में भर देने हैं। दैट मीन्स ये 8 एस्पेक्ट हैं। इनको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1 जो है वो है आधार वेरिफिकेशन। देख लें किसी का अनवेरीफाइड आधार है तो इमीडिएटली वेरीफाई कर लें। नंबर 2 जो मोबाइल वेरिफिकेशन, बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अभी भी मोबाइल वेरीफाई नहीं किया है, तो ज़रूर जो मोबाइल वेरिफिकेशन कर लें। अगर उस बेनिफिशियरी का मोबाइल नहीं है, आप जो किसी दूसरे पर्सन का मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, उसी की फैमिली मेम्बर का, या अदरवाइज तो जो OTP वहाँ जाएगी वहाँ से लेके आप उसे वेरीफाई कर लें। नंबर 3 है कि जो बच्चे का आधार है, अगर बच्चे का आधार बन चुका है तो पेरेंट के आधार की जगह अपने बच्चे का आधार ऐड करना है। नंबर 4 है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग, जो हाइट वेट करना है 5 तारीख से पहले। नंबर 5 है कि चेक होम विजिट आपने देखना है, रीचेक करना है, कोई पेंडिंग तो नहीं है, उसको कंप्लीट करना है। नंबर 6 है कि टेक होम राशन चढ़ाना है, किनका, प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर और चिल्ड्रन फ्रॉम 6 मंथ्स टू 3 ईयर। नंबर 7 है कि जो बेनिफिशियरी आपने माइग्रेट करने हैं, जो आपकी कहीं जो प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी हो चुकी है, उस केस में आपने क्या करना है, उस प्रेग्नेंट लेडी को लैक्टेटिंग में माइग्रेट करना है और साथ ही साथ जो है बच्चे को ऐड कर लेना है। और नंबर 8 है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस है, इसको आपने जो मॉनिटरिंग चेकलिस्ट है उसमें जाके इसको क्लियर कर देना है। तो ये जो 8 चीज़ें हैं जी आपने ध्यान रखनी है। अगर आप जी अच्छे ढंग से 5 तारीख से पहले चढ़ा देते हैं तो आपकी जो MPR है उसमें कोई जो मिसमैच वगैरह नहीं होगा, वो पूरे अच्छे ढंग से रिफ्लेक्ट होगी। और अगर एक आंगनवाड़ी सेंटर, सभी आंगनवाड़ी सेंटर्स की MPR रिफ्लेक्ट होगी, दैट मीन जो प्रोजेक्ट की MPR ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे ही जो डिस्ट्रिक्ट की MPR है, जहाँ स्टेट या UT की MPR है, उसमें जो MPRs है अच्छे ढंग से रिफ्लेक्ट होंगी और उसमें 100% जो फिगर्स हैं, जो रियलिटी में आप जो काम कर रहे हैं आंगनवाड़ी सेंटर में बड़े डेडिकेशन से, वो रिफ्लेक्ट होगा। तो आई थिंक कि आपको पता चल गया होगा जो जितने एस्पेक्ट हैं जिन पे आपने ध्यान देना है, इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।